बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। आजकल सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ इस तरह की वायरल हैं कि इमाम साहिबान नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं और तरावी पढ़ाते हुए वो कुरान मजीद में देख कर तिलावत कर रहे हैं। कई वीडियोज़ में तो इस तरह देखा गया कि बड़ा कुरान करीम अइम्मा हज़रात के हाथ में है, जब वो क़याम की हालत में हैं तो उसमें देख कर तिलावत कर रहे हैं, और जब वो रुकू में जाते हैं तो कुरान मजीद साइड में रख देते हैं। इसी तरह वो फिर दूसरी रकात में करते हैं। कई वीडियोस इस तरह की भी नज़र आई कि इमाम साहिबान ने छोटा कुरान करीम अपनी जेब में रखा होता है, जब वो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद तिलावत शुरू करने वाले होते हैं तो जेब से कुरान करीम निकालते हैं और जो सफ़ा या जो रुकू ने पढ़ना होता है उसमें से देखकर पढ़ते हैं, जब रुकू में जाते हैं फिर वापस जेब में रख लेते हैं। कुछ वीडियोज़ इस तरह की भी वायरल हैं कि आजकल के डिजिटल दौर में चूँकि मोबाइल में भी कुरान करीम मौजूद होता है तो वो सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते जेब से मोबाइल निकालते हैं और फिर उसमें जो रुकू या जो सफ़ा उन्हें पढ़ना होता है उसे स्क्रॉल करते हुए खोलते हैं और फिर वो अपना उसमें से पूरा देखकर पढ़ते हैं और रुकू में जाते हैं। इसी तरह वो दूसरी रकात में भी करते हैं। तो कई लोगों के, ख़ासतौर से नौजवानों के जहन में ये सवाल आ रहा है, क्या इस तरह पढ़ना जायज़ है और क्या इस तरह तरावी में कुरान मजीद खोल कर देखकर नमाज पढ़ने से, तरावी पढ़ने से तरावी हो जाएगी? ये एक कॉमन सवाल है जो लोगों के जहन में आ रहा है। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देना मकसूद है। पहली बात तो हमारे लिए नमाज वो अहम तरीन इबादत है इस्लाम में। ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा वो नमाज का है और नमाज का तकाजा ये है कि हम नमाज को पूरे खुशू और खुजू के साथ पढ़ें, पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ पढ़ें। और अगर हम खुशू और खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो गोया हमारी नमाज में कमी है और नक्स है, जिसकी वजह से नमाज का सवाब भी कम हो जाता है। और जब आदमी इस तरह जेब से मोबाइल निकालेगा और छोटा कुरान करीम निकालेगा तो कहीं ना कहीं खुशू और खुजू मुतासिर होता है। दूसरी बुनियादी वजह वो हमारे लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है कि हुजूर कैसे नमाज पढ़ा करते थे। हुजूर ने अपनी एक रिवायत में खुद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई भी वाक़या हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने कुरान करीम में मुसहफ़ में देख कर नमाज में तिलावत की हो, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश ये रहा करती थी, बल्कि आप फरमाया करते थे कि मेरे करीब में वो लोग खड़े हों जो समझदार हों ताकि बवक्त ज़रूरत वो काम आ सकें। उनमें से एक ये वजह भी मुमकिन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तिलावत के दौरान अगर कहीं पढ़ते हुए अटक जाएं तो गोया वो आदमी हुजूर को लुक़मा दे दें। इसी तरह तीसरी वजह जो बहुत ही अहम है वो ये है कि नमाज पढ़ते हुए हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से आम देखने वाला आदमी जो नमाज से बाहर है वो ये समझे कि ये आदमी नमाज पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, नमाज ही गोया नहीं पढ़ रहा है। तो जब आदमी जेब से मोबाइल निकालेगा और फिर उसको स्क्रॉल करते हुए सफ़े खोलेगा और फिर उसमें से देख कर पढ़ता रहेगा तो आम आदमी जो देखेगा वो ये समझेगा कि ये नमाज पढ़ रहे हैं या ये कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो इसी को अमल कसीर भी कहा जाता है और जिसकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है। और बहुत सी मरतबा जब इमाम साहब बड़ा कुरान करीम या छोटा कुरान भी हाथ में लेकर पढ़ते हैं और वो जब रुकू में जाते हैं फिर उसको साइड में रखते हैं और फिर आगे पीछे होते हैं तो उससे भी आम बंदा यही सोचेगा कि ये आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है और इसी को अमल कसीर कहा जाता है, जिसकी वजह से नमाज भी फासिद हो जाती है। पांचवी एक अहम वजह यह भी है कि अगर इस तरह आसानी के साथ कुरान करीम तरावी में खोलकर पढ़ने की इजाज़त हो तो हिफाजत इस्लाम का जो एक बहुत बड़ा हुक्म है और जो जुड़ा हुआ है कुरान की हिफाजत से, तो ये कहीं ना कहीं फौत होता हुआ नजर आता है। जब इतनी आसानी के साथ सब आदमी कुरान करीम तरावी में खोल कर पढ़ने लगेंगे तो हिफ्ज करने का जो शौक, जज्बा, वलवला बच्चों में है या जवानों में है वो मद्दम होता हुआ और मुतासिर होता हुआ नजर आएगा। और काफ़ी लोग यही समझेंगे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें हिफ्ज कुरान मजीद हिफ्ज करने की, तरावी में कुरान करीम खोलेंगे, मोबाइल निकालेंगे और अपने तरावी की नमाज पूरी करेंगे, इस तरह हमें कुरान करीम हिफ्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कुरान मजीद हिफ्ज का जो एक आम ज़ौक़ है लोगों में वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा, इसलिए भी ये काम मुनासिब नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस बात की वकालत करते हैं कि इस तरह नमाज पढ़ने से नमाज हो जाती है वो रिवायात को बुनियाद बनाते हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ग़ुलाम ज़कवान के पीछे नमाज पढ़ा करती थी और उनके ग़ुलाम ज़कवान कुरान मजीद मुसहफ़ में देखकर तिलावत किया करते थे। तो जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कर रही हैं तो फिर हमारे लिए क्या मसला है? बहुत सारे फुक़हा ने, मुफ्तियान इकराम ने इस बात को लेकर ये भी कहा है और इस रिवायत का मतलब ये बयान किया है कि ज़कवान जब नमाज पढ़ाते थे तो जैसे वो सलाम पढ़ के फारिग होते तो वो कुरान मजीद देखते थे और
اگلی آیات یا رکوع اپنے ذہن نشی کر لیتے تھے اور پھر جب نماز پڑھاتے تھے تو بغیر دیکھے پڑھتے تھے، اس وقت وہ مصحف دیکھ کر نہیں پڑھتے تھے۔ ایک وجہ تو اس روایت کی بہت سے علماء اور مفتیان اکرام نے بیان کی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ معاملہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، یہ گویا انہی کے ساتھ خاص ہے، عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تیسری وجہ بعض علماء نے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ذکوان اس طرح تلاوت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ وجوہات مفسرین نے اور بہت سے فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی، اور نماز میں قیام کی حالت میں حکم بھی یہ ہے، مستحب ہے ایک بات کہ اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھا جائے، اور جب آدمی قرآن کھول کر اس طرح تلاوت کرے گا تو وہ گویا اس استحبابی عمل سے دور رہے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ امکان ہے کہ کبھی کبھار وہ تلاوت کرنے کے چکر میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ان کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، اور سینہ اگر قبلے کی طرف سے پھر جائے تو بہرحال نماز ہی نہیں ہوتی ہے، چونکہ رکن نماز فوت ہو جاتا ہے تو نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان تمام تر باتوں کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کرنا نہایت آسان ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ علماء اور فقہاء اس بات کی عمومی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بہت ہی کوئی اضطراری حالت ہو، کوئی حافظ نہ مل رہا ہو اور اس کے چانسز اور امکانات بھی نہ ہوں کہ کوئی ایسا حافظ قرآن ہمیں مل جائے کہ جو بغیر دیکھے قرآن کریم ہمیں تراویح پڑھا سکے، تو علماء اور فقہاء نے اس اضطراری حالت میں کچھ علماء نے گنجائش نکالی ہے، لیکن عمومی یہ حکم نہیں ہے۔ جس تیزی کے ساتھ یہ کام پروموٹ ہو رہا ہے اور لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور عام ذہن رکھنے والا آدمی اس بات کو لے کر کافی کشمکش میں ہے کہ یہ کیا عمل صحیح ہے یہ نہیں ہے، بہرحال اچھا نہیں لگتا ہے، اور نماز کی جو اصل روح ہے خشوع و خضوع وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے اس ضمن میں ذکر کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ بالکل کلیئر اور واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔